हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा सुनेंगे। भगवान शिव के मुख से रंभा व्रत का वर्णन सुनकर पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है? किसने पहले इस व्रत को किया, उसे क्या फल प्राप्त हुआ, ये सब भी मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह धुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत और दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय पश्चात उसको एक मनोहर कन्या की प्राप्ति हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को किसको दें, इसके समान तो कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव में और बहुत से नगरों में जाने के बाद राजा के महलों में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपने कन्या के योग्य वर नहीं मिला, तब वह शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश कर गया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसने देखा। उसका नाम शिव शर्मा था। उस ब्राह्मण के माता पिता नहीं थे। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई भी नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह का प्रस्ताव अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर वह अपने नगर में आ गया और समस्त बहुजनों को एकत्रित करके अपनी कन्या का विवाह उसने शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार की भेंट दी। दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्ण सुख का आनंद वह करने लगा। इस प्रकार सुख से रहते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। एक समय काल से प्रेरित होकर शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा लेने के लिए वन में गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर ने आकर निगल लिया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा। सूर्यदेव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों पर उसे ढूंढा। सारी रात उसकी खोज होती रही और सूर्योदय होने पर जब शिव शर्मा नहीं मिला, तब वे निराश और दुखी होकर अपने घर को चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहने लगी। किसी दिन देव योग से वहाँ पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया, बार बार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी ने कहा, हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। हे अनघे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत तुम इस व्रत को करो। नारद जी बोले, हे ब्राह्मणी, तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त कर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने कदली वन लगाया। नारद जी के कहे अनुसार समस्त कर्मों को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और उसी वन में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वह विमान पर बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक और कोई प्रिय वस्तु नहीं है। स्कंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी भगवान शिव के प्रिया हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला और भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। यहाँ पर श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।